पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, सोसाइटी की। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की कि आज 76 साल के बाद पाकिस्तान खित्ते में कहां खड़ा है और जो इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक हैं वो कौन से हैं और क्या हम पीछे जा रहे हैं उनसे या उनसे आगे जा रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और साथ साथ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में। थैंक यू सो वेरी मच चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं और जो जिनसे हमारा मुकाबला होता था, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का जिक्र हम हमेशा करते थे। बांग्लादेश में आज जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से डबल है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। हम बहुत पीछे रह गए बांग्लादेश से। हम पहले कहते थे 2% के लोग, आज वो टका रुपए से बहुत आगे चला गया है। तो खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर कमर चीमा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ा ज़ाहिर बात है सवाल है कि खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए कि एक ग्रुप हुआ करता था सार्क के नाम से, इंडिया का उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि वो एक जो सार्क का 7-8 ममालिक का जो ग्रुप था, एक जिसे हम मल्टीलैटरल फोरम कहते हैं, वो डिसमेंटल हो चुका है और इस वक्त इस खित्ते में कोई जो है वो मल्टीलैटरल फोरम नहीं है जहाँ पे खित्ते के ममालिक बैठ सकें, जबकि भारत अपनी सेपरेट ग्रुपिंग कर रहा है। पहली बात तो मैं मल्टीलैटरल लेवल से बात कर रहा हूँ कि इस खित्ते के लोग कहीं नहीं बैठते सिवाय यूनाइटेड नेशंस में जाके। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखते जाएं, अपने मोहल्ले वकू में देखते जाएं, सबसे पहले आपका आर्क राइवल है इंडिया है, आप देखें। उसके साथ देखें, इकोनॉमी को देखेंगे तो जारी बात है बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली 10 साल तो नरेंद्र मोदी पावर में है, उससे पहले वहाँ पे 75-76 साल से एक कांस्टेंट डेमोक्रेसी वहाँ पे जो है वो मौजूद है। अब ये पोजीशन आ गई है कि पूरी दुनिया इंडिया में आके या तो इन्वेस्टमेंट कर रही है या उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रही है, भले वो P5 के ममालिक हों। इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है और अमेरिका से भी दोस्ती है। इसको बड़े पैमाने पे जारी बात है डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप ईरान से बात करें, ईरान हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, नेबर है, लेकिन अभी ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, लेकिन हमने उनको कहा है कि हम आपसे गैस नहीं ले सकते। और डॉक्टर और साहब वो सारा जो गैस ये भी एक पाइपलाइन, फैक्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गैस पाइपलाइन को स्टॉल कर दिया। ये भी एक फैक्ट है कि अगर ईरान से हम लीगली पेट्रोल ले लें और वो पेट्रोल पाकिस्तान भर में 120-130 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए तो महंगाई तो खत्म हो जाएगी और लोगों को कितना फायदा होगा। लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल रिलेशन, अमेरिका का प्रेशर है हमारे ऊपर। देखें ये यहाँ पे लीडरशिप आती है कि देखें, आपने देखना यह है कि जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना शुरू किया था, जो कि तकरीबन 40-42 अरब डॉलर का एक साल से ज़्यादा वो तेल ले चुके हैं इंडिया, और उसको रिफाइन कर करके दोबारा बेच भी चुके हैं यूरोप और अमेरिका को, भारत जो है। और इंडिया ने सीधा सीधा अमेरिका के साथ टेबल पे कहा था कि मेरे मुल्क के जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है। आज पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन 1300-1400 के डॉलर के करीब है। हम तो आबादी भी थोड़ी है, इंडिया की आबादी भी बड़ी है। सो इसके बावजूद हमें यहाँ पे दुनिया से बात करनी थी कि हमें, हमारे लिए ईरान की जो एनर्जी है वो क्यों ज़रूरी है, हमें गैस चाहिए, हमें बिजली तो चाहिए क्यों हम और हमें 76 तेल। सालों में अपने लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाए चीमा साहब? देखिए, ये ज़ाहिर बात है लीडरशिप का क्वेश्चन है। अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और अगर हमारे मुल्क में एक लीडर आए और उसकी कोई पॉलिसीज़ हों, वो 5 साल मुद्दत पूरी पूरी करे, वो फिर 5 साल मुद्दत पूरी करे। जिस तरह के आप इंडिया में देखें, कांग्रेस आती है तो वो उसने 10 साल 15 साल रूल किया, अभी बीजेपी रूल कर रही है, तो वो जैसी तैसी भी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि जो सियासतदान आते हैं, जो पॉलिटिशियन आते हैं, वो सबसे पहले तो अपनी सीट के पीछे होते हैं कि हमारी सीट बची रहे। वो जैसे ही बैरून मुल्क दौरे करने जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखने की बात करते हैं, तो भागे भागे वापस आते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, लीडरशिप खड़ी रहे, तो हम अच्छे फैसले कर सकते हैं। ईरान देखें, अगर हम अभी अगर हम ईरान के साथ इस गैस पाइपलाइन को स्क्रैप करते हैं तो हमें बहुत बड़ी पेनल्टीज भी देनी पड़ यस, सकती हैं, लेकिन ईरान समहाउ हमें सपोर्ट कर रहा है। सो राइट। माजी में जरदारी साहब सदर थे तो वो कुछ ना कर सके, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी आई है, फैसला भी कर लेते हैं लेकिन कुछ करते भी नहीं है। सो हम वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर पा रहे जो लीडरशिप को करने चाहिए, ठीक, बिकॉज ठीक। लीडरशिप जो है वो गायब है, उसके चीमा ऊपर साहब, वो केसेस हैं। जी अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर कोट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
तारीख अपने आप को दोहराती है और इससे हमें सबक ये सीखना है, समझना ये है इस कोर्ट से कि अगर हम अपनी अपनी गलतियों को रिपीट करते रहे तो फिर हम बहुत बड़े मुश्किल में और बहुत ज़्यादा खसारे में होंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है ताकि हम उन्हें दोहराएं ना। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर कमर चीमा के पिछले 76 सालों में हमने वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जो हम रिपीट भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं कि जब तक हम इनको बंद नहीं करेंगे अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। देखिए, ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो यह है कि जब हम कानून से, आइन से खिलाफ वर्जी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये है, हम वायलेशन कर ही नहीं रहे। ज़ाहिर बात है, एक वो उससे फिर लार्जली एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मुल्क का, या जो अवाम और पब्लिक के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक एक अवाम और हुकूमत के दरमियान या रियासत के दरमियान एक गैप बढ़ता जा रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमें 2002 से लेके अभी तक 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुकी हैं, लेकिन वो सियासी ठहराव नहीं आ रहा जो हमारे मुल्क में आना चाहिए। एक तो ज़ाहिर बात है वो, दूसरी ये वजह है। तीसरी वजह ये है कि हमें इमीडिएटली जो ये दहशतगर्दी की जंग है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनसे हमें इमीडिएटली जान छुड़ानी है। पाकिस्तान का पिछले 50 साल से जो रेफरेंस पॉइंट है वो अफ़गानिस्तान है। हमें उस रेफरेंस को ख़त्म करना है और हमें, हमारी हुकूमतों को ये चाहिए, एक हुकूमत आती है कहती है टीटीपी को पाकिस्तान ले आओ, उनके जंगजुओं को भी ले आओ। एक दोबारा अभी जो हुकूमत आई 16 माह जिसने इक़्तिदार था, उन्होंने कहा नहीं, उनको तो पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था, वो तो दहशतगर्द हैं, सो एंड सो। सो हमारे अदारे और सियासतदान जो हैं वो इस तरह की एक पॉलिसी नहीं बना पा रहे। अमेरिका तो 2014 में एक दफ़ा अफ़गानिस्तान से निकला, अभी 2021 में निकल गया, लेकिन हम वही दोबारा उन्हीं से लड़ रहे हैं, उन्हीं ग्रुप से लड़ रहे हैं। बल्कि चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ हो गए, बल्कि अब तो सऊदीज़ और बाकी अरब कंट्रीज़ के ममालिक वो भी 26-28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाराज़ हो सकते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं होते, अगर चीमा नॉन साहब, स्टेट मुझे आपकी एक्टर। गुफ्तगू से वो याद आ रहा है कि जब सीपैक शुरू हुआ था पाकिस्तान में और 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का चाइना ने कहा था, उसी वक्त ईरान के अंदर भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे और वहां 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा था। वहां तो इन्वेस्टमेंट हो गई 400 और 400 से ज्यादा की भी, लेकिन यहां 100 कंप्लीट नहीं हुए। जबकि हम जानते हैं कि हम जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उस तरह पाक चीन दोस्ती के भी नारे लगाते हैं, पर सैडली उस दोस्ती से भी हम सही तरह फायदा नहीं उठा पाए। चीमा साहब, देखिए, ये ज़ाहिर बात है, दोस्ती का इनिशियली तो हमने कहा जी 60 साल 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कहा 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अभी हाल ही चाइना के जो वाइस प्रीमियर आए थे तो हमें ये पता चला कि सिर्फ 26 अरब डॉलर जो है वो लगाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि चाइनीज हमें बेसिकली नॉन सीरियस समझते हैं कि या ये अपनी साइड ऑफ द बार्गेन को कंप्लीट नहीं करते, जो लोन लेते हैं वो देते नहीं हैं। फिर मसला ये आता है कि फिर नए जो वहाँ पे मुआहदे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़्यादातर मुआहदे सियासी बुनियादों पे ही करते तो हैं। मसला ये है ये सर नहीं भाई, देखते कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? मसला तो ये है ना हुजूर कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है एटलीस्ट कि पाकिस्तान में असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहली बात। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने के बावजूद जो सियासी अफरा-तफरी वो मौजूद है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर अवाम जो है उनके जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए और सियासतदान एक दफ़ा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इकोनॉमिक चार्टर पे काम करें कि ठीक है, हम जो मर्ज़ी करते रहें, सियासी लड़ाइयाँ करते रहें, लेकिन इकॉनमी को आगे लेके चलना है। और हम जो अभी बार-बार पहले चाइना के पास गए, अभी अरब दुनिया के पास गए हैं। अगर हम चाइनीज़ और अरब दुनिया को समहाउ पाकिस्तान में काम करने के लिए एक अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दें और वो अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट करते रहें, नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए एक इकोनॉमिक चार्टर की ज़रूरत है। हम बार-बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन सियासतदान अपने पैटी गोल्स के लिए इन चीज़ों को वो टेबल पे नहीं बैठते। एक आता है वो दूसरे को जेल में डालता है, दूसरा आता है वो तीसरे को जेल में डालता है, चीमा साहब, लेकिन वो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम जानते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को अगर गैंग्रीन लग जाए या कोई मूजी मर्ज लग जाए, लाहक हो जाए, तो उसको डॉक्टर्स कहते हैं काटना बेहतर है। अगर आप नहीं काटेंगे तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। इस वक्त हमारे मुल्क में 200 से ज्यादा ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में चल रही हैं। इस वक्त एक सोवराइन वेल्थ फंड क्रिएट किया गया है जिसमें 8 अरब डॉलर्स के एसेट्स ट्रांसफर किए गए हैं जो कि हमारे सऊदी, अमीराती और कतरी भाइयों को सेल किए जाएंगे। मुल्क के वो इदारे जो कई दिहाइयों से नुकसान में चल रहे हैं, स्टील मिल को बंद हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन उनकी एम्प्लॉयज की तनख्वाहें देना अभी भी जरूरी है। तो ये यकीनन हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा नहीं, मुझे लग रहा है चीमा साहब। देखिए, ये
अब देखिए, इस तरह के जो फैसले करने होते हैं, ये अनपॉपुलर फैसले होते हैं, और अनपॉपुलर फैसले करने के लिए आपके पास एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग, जिसके पास ग्रिप हो, और जिसको पार्लियामेंट में भी एक मेजॉरिटी हो। यहाँ पे इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ असेंबली में हुकूमतें आती हैं कि वो फैसले नहीं कर पाती, और जरा से वो फैसले करते हैं सियासी प्रेशर माहौल ग्रुप कैसे बदलें चीमा साहब, लोगों को किस तरह बेदार करें, क्योंकि इलेक्शन भी सर पे खड़े हैं, उनको वोट भी डालना है, घर से निकलना है, मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है इन सब वोटर्स की। हाउ डू वी डू इट सर? देखिए, इसके लिए ये हो सकता है कि अगर सियासतदान, जो अवाम जो है, वो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी दें, ताकि वो फैसले तो कर सके, और वो जो पार्टी है वो भी इस चीज़ को समझे कि अगर मेरे पास इस वक्त ताकत है फैसले करने की, मैं कानून साजी कर सकता हूँ, मैं जो है वो पॉलिसीज चेंज कर सकता हूँ, तो मैं एटलीस्ट वो डिलीवर कर पाऊँ। ये नहीं है कि एक पार्लियामेंट आती है, कमज़ोर पार्लियामेंट, वो अपने जो जो इत्तेहादी हैं उनको नवाजते रहते हैं, और बाद में रिफॉर्म्स भी नहीं होती हैं। अब जितनी बड़ी इकॉनमी है, अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, तो डेफिनेटली रास्ता जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कर्जे हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आमदन हमारी है कोई नहीं, और रेस्क्यू हमें दुनिया कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा और कितना रेस्क्यू करेगी। राइट चीमा साहब, आइए। राइट चीमा साहब, वक्त की कमी है, सॉरी टू इंटरप्ट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। यकीनन आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सियासी, मुआशी, मुआशरती स्टेबिलिटी लेकर आए। आखिर में मैं अहमद नदीम कासमी साहब की याद ताज़ा करूँगा। खुदा करे कि मेरे अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तो अल्लाह जो तो को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।